हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ग्रो एप्लीकेशन में आप टी पिन कैसे जनरेट कर सकते हैं इसके बारे में एक ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। अब उससे पहले जानते हैं कि टी पिन ज़रूरी क्यों होता है। जब भी आप आपके डिलीवरी के स्टॉक यानी कि जो स्टॉक आपके होल्डिंग्स में है उसे बेचना चाहते हैं, उस वक्त आपको CDSL का ऑथोराइजेशन करना होता है सेलिंग के लिए। क्योंकि आप जो भी स्टॉक ग्रो में खरीदते हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पे खरीदते हैं और उसे होल्डिंग्स में रखते हैं तो वो ग्रो के प्लेटफॉर्म पे आपको दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो स्टॉक स्टोर होते हैं CDSL की डिपॉजिटरी में। CDSL एक डिपॉजिटरी है जहां पे स्टॉक्स हमारे स्टोर होते हैं। तो इसीलिए उस वहां का ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए आपको टी पिन की ज़रूरत होती है, और ये सिर्फ डिलीवरी के जो स्टॉक होते हैं उसे बेचने के लिए आपको मांगा जाता है। और डिलीवरी के लिए इसीलिए आपसे वो टीपी चार्जेस भी लिए जाते हैं, क्योंकि CDSL में वो स्टॉक्स जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। जैसे हम बैंक में लॉकर खरीदते हैं और लॉकर में हमारी सारी ज्वेलरी और इंपॉर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने होते हैं तो वो रखते हैं, उसी तरीके से आपके स्टॉक्स जो है वो सेफली स्टोर्ड होते हैं CDSL नाम की डिपॉजिटरी में। तो यहाँ से ट्रांजैक्शन अगर कंप्लीट करना है तो इनका ऑथोराइजेशन कंप्लीट करना होता है। अगर आपने आपके ब्रोकर के पास पावर ऑफ अटर्नी दी है तो आपको टी पिन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपने अगर पावर ऑफ अटर्नी नहीं दी है तो आपको टी पिन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो टी पिन को जनरेट कैसे किया जाता है? जब भी अगर आपका नया अकाउंट ओपन किया है तो आपको टी पिन जनरेट करना पड़ेगा, या फिर घबराने की कोई बात नहीं है। कोई स्टॉक आपने बाय किया है उससे सेल करते वक्त भी आप टी पिन जनरेट कर सकते हैं। अब ये जो टी पिन जनरेट होता है वो एक ही टी पिन आप हर बार यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ना भूले हो या आपने सेव करके रखा है कहीं, तो एक ही टी पिन आपको हमेशा, मतलब जब तक आप स्टॉक सेल करते रहेंगे ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर, तो वही टी पिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप भूल रहे हो तो हर बार भी नया टी पिन आप जनरेट कर सकते हैं। कोई यहाँ पे पाबंदी नहीं है कि हर बार में नया टी पिन नहीं जनरेट कर सकता। आप भूल रहे हो, हर बार आपको नया टी पिन जनरेट करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो जानते हैं कि होल्डिंग स्टॉक बेचने के टाइम पे इसे कैसे एक्टिवेट किया जाता है। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, आपको BOID की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपके प्रोफाइल में जाके आप BOID जो है वो थोड़ा सा अगर आप कॉपी करके लोगे तो यहाँ पे आपके लिए आसानी होगी। तो ये है BOID की ज़रूरत क्यों पड़ती है मैं आगे जाके बताऊंगा। पहले तो हम इसको कॉपी करके रखते हैं। तो ये नंबर हमने कॉपी करके रख दिया है, तो ये प्रोफाइल में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब होल्डिंग्स में चलते हैं। होल्डिंग्स में आप देख रहे हैं आइडिया के शेयर्स है मेरे पास 3, उसको मैं बेचने वाला हूं। वेरीफाई होल्डिंग्स आपको करने होते हैं। ये देखिए, ये वेरीफाई होल्डिंग्स का आपको बटन दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बोला जाता है ऑथोराइज सेल ऑन CDSL। सेल करना है तो आप क्या करें, इसे ऑथोराइज करें। अब आपके पास अगर टी पिन अवेलेबल होगा तो आप यहाँ पे वेरीफाई यूजिंग टी पिन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप फॉरगॉट टी पिन के ऊपर आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप फॉरगॉट टी पिन के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप सेट जनरेट टी पिन, मतलब ये सिस्टम जनरेटेड टी पिन जो होता है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, या फिर आप खुद का भी कस्टम टी पिन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप खुद का टी पिन सेट करना चाहते हैं तो आसानी से आप वो नंबर याद कर सकते हैं। जैसे हम ATM का पिन रखते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे टी पिन एंटर करना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट कस्टम टी पिन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी BOID पूछा गया, योर BOID इज दिस, और कॉपी करना है। अब हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू करने के बाद ये रीडायरेक्ट हो जाता है CDSL की वेबसाइट के ऊपर। CDSL की वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे वो BOID जो है वो एंटर करना होता है। आपका पैन नंबर यहाँ पे एंटर करना है। जो भी अकाउंट होल्डर है उसका पैन नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है, किसी और का एंटर नहीं करना है। तो पैन नंबर मैं एंटर करता हूँ, कैप्चा एंटर करता हूँ और नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, पैन नंबर और कैप्चा हमने एंटर कर दिया है। नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे और रजिस्टर ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो मोबाइल नंबर पे अगर नेटवर्क का इशू है तो आपके रजिस्टर ईमेल आईडी के ऊपर जो है वो आपको मिल जाएगा OTP। वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे हमने दोस्तों OTP एंटर कर दिया है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे आपका जो सेट करना चाहते हो आप टी पिन, वो आप एंटर कर सकते हो। टी पिन जो है वो 6 अंक का होना चाहिए, 4 अंक का नहीं, 6 अंक का होना चाहिए। तो 6 डिजिट वाला जो है वो टी पिन आपको यहाँ पे सेट करना है, और यही टी पिन आप हमेशा के लिए यूज कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे टिपिन में मुझे जो टिपिन चाहिए वो मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ और उसके बाद सबमिट कर देता हूँ। तो दोस्तों टिपिन में यहाँ पे मैंने रेडी कर दिया है, कंफर्म कर दिया है, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं टिपिन अपडेट सक्सेसफुली, प्लीज़ क्लिक हेयर टू बैक लॉगिन पेज के लिए ऊपर जाने के लिए आपको क्लिक करना है। अब हम फिर से यहाँ पे आ गए हैं, हमारा टिपिन सेट हो गया है, तो यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे आपको जो सेल है वो ऑथोराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टिपिन के साथ ओटीपी के साथ ऑथोराइजेशन करना पड़ेगा। अब ये टिपिन एंटर करने के बाद आपका जो सेलिंग है वो सारा ऑथोराइजेशन हो जाएगा, कंप्लीट ऑथोराइजेशन हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, आप जो डिलीवरी के शेयर्स है उससे सेल कर सकते हैं। अगर आप इस स्टेप पे आने के बाद भी, यहाँ आने के बाद भी आपको टिपिन नहीं पता है या फिर आप भूल गए हैं, तो क्लिक टू जनरेट टिपिन करोगे तो डायरेक्ट मोबाइल के ऊपर मैसेज आ जाएगा कि आपका टिपिन वहाँ पे मिल गया है और उस टिपिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जनरेट आपने जो सेट किया है वो भी आप भूल गए हैं और इस स्टेप पे आने के बाद आपको पता चला कि नहीं मैं यार मैं टिपिन भूल गया हूँ, तो क्लिक हियर टू जनरेट टिपिन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपका नया टिपिन जनरेट हो जाएगा और वो टिपिन के साथ आप आपके स्टॉक्स जो है वो बेच सकते हैं। तो BOID की ज़रूरत पड़ सकती है अगर आपको खुद को टिपिन सेट करना है या फिर मैंने जो पहली स्टेप बताई उसका इस्तेमाल करना है। अदरवाइज आप यहाँ पे नया टिपिन जनरेट कर सकते हैं। हर बार सेलिंग के लिए नया टिपिन जनरेट करना है तो भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आई होप आपको टिपिन जनरेशन का पूरा प्रोसेस अच्छे से पता चल गया होगा। याद रखिए, अगर आपने पावर ऑफ अटर्नी नहीं दी है तो ही आपको टिपिन का इस्तेमाल करना पड़ता है और पावर ऑफ अटर्नी अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तब POA आप सबमिट करते हो तब आपको कोई भी टिपिन बाद में देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने बता दिया है आपके ब्रोकर को कि आप मेरे बिहाफ पे वो शेयर्स बेच सकते हैं। आप ऑर्डर लगाएंगे, ऑर्डर वो नहीं लगाएंगे लेकिन CDSL से वो ऑथोराइज करवा सकते हैं। इसकी वजह से पावर ऑफ अटर्नी देना ज़रूरी होता है। मैंडेटरी नहीं है पावर ऑफ अटर्नी देना, लेकिन अगर आपने कर दिया है तो आपको ये टिपिन के झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा, आपका जो सेल है वो आसानी से हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।